आपको सार बता दें, इसका भी एक कारण है कि भगवान ने बंशी को क्यों धारण किया, क्योंकि जो बंशी के छिद्र हैं वो भगवान के सामने उजागर हैं। अर्थात भक्त जब भगवान के सामने अपने दोषों को उजागर कर देता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे जब रावण ने विभीषण को त्याग दिया, जब विभीषण राम जी के पास गए, परिचय पूछा राम जी ने, जब विभीषण जी ने अपना परिचय दिया है तो विभीषण जी की परिचय की शब्द शैली को श्रवण कीजिए। नाथ दशानन कर में भ्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता। विभीषण जी ने कहा, अच्छा विभीषण जी चाहते तो ये कह सकते थे कि मैं विश्रवा का पुत्र, पुलस्त्य का नाती, लेकिन नहीं, अपने दोषों को भगवान के सामने उजागर कर दिया। अरे कह सकते थे कि मैं पुलस्त्य के वंश के मैं उत्पन्न होने वाला मैं विभीषण हूं, लेकिन नहीं, विभीषण जी कहते हैं हा निशिचर बंस जन्म सुर त्राता, सब उजागर कर दिया। नाथ दशानन कर में भ्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, विभीषण जी ने कहा कि नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं आपके शत्रु दशानन का भाई हूं और मेरा वंश कैसा है, निशिचर वंश। जब विभीषण जी ने राम जी के समक्ष अपने दोषों को उजागर कर दिया तो राम जी ने उनको स्वीकार किया। इसी प्रकार से बंशी ने जब अपने दोषों को, अपने दोष रूपी छिद्रों को उजागर कर दिया, यदि भक्त अपने भगवान के सामने अपने दोषों को उजागर कर दे तो भगवान उन दोषों को ढकने का प्रयास करते हैं, तभी तो भगवान छिद्रों पर उंगलियों को फिराते हैं, दोषों को छिपाते हैं। इसलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निसि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र मुझे कुछ नहीं भाता, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए भगवान ने बंशी को धारण किया।